आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ के जो अंग हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यूएनओ। यूएनओ के जो अंग है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने अंग हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, ठीक है। उन 6 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे महासभा। तो महासभा सबसे पहले देखेंगे महासभा के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं महासभा। महासभा जो है, को देखेंगे। सबसे पहले महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब महासभा जो है इसको विश्व की लघु संसद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो महासभा है इसकी जो बैठक होती है, उस बैठक में जो इसके सदस्य देश हैं 193 के 93 जो है उसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? महासभा को जाना जाता है। और जो इसकी बैठक होती है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर माह के मध्य तक चलती है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है और दिसंबर माह के मध्य तक चलती है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं, जब ये बैठक होती है, ठीक है, जब ये बैठक होती है तो इस बैठक में क्या होता है? एक तो अध्यक्ष चुना जाता है, 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इस बैठक में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या महासभा का जितनी बार बैठक होती है, जब बैठक होती है तब अध्यक्ष चुना जाता है? तो आंसर रहेगा यस, ठीक है। तो महासभा के जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब देखते हैं जो महासभा इसका कार्य क्या होता है। विश्व की लघु संसद तो है ही, ठीक है, क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं जो महासभा है, महासभा का क्या कार्य है। तो महासभा का कार्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूएनओ है, यूएनओ का बजट तैयार करना किसका कार्य है? महासभा का कार्य है। फिर उसके बाद देखते हैं जो ये बजट है हर वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। महासचिव जो हमारे सचिवालय है, सचिवालय में महासचिव होते हैं, ठीक है। तो जो महासचिव है उन महासचिव के द्वारा ये जो बजट है वो पेश किया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनओ का बजट पेश कौन करता है? तो महासचिव करते हैं, सचिवालय के महासचिव, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यूएनओ में नए सदस्य शामिल करना। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है जो यूएनओ है, जब हमने पढ़ाया था तो यूएनओ में जो थे जो 51 सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना होती है, लेकिन मैं वर्तमान में इसका कंपैरिजन करूं तो वर्तमान में कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं और 193 में कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। तो जो 51 से 193 तक हुए हैं, जिनको जो बढ़ाने का कार्य होता है वो भी किसका होता है? महासभा का होता है। और महासचिव की नियुक्ति करना, जो ये महासचिव है, सचिवालय के महासचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा करती है। तो ये जो थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे जो मैंने लिखे हैं, और भी कार्य होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद अर्थात सुरक्षा परिषद दुनिया की जो सुरक्षा करता है, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कुल सदस्य होते हैं 15। जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, ठीक है। 5 सदस्य तो होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और इन 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अब जो 5 स्थायी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 5 स्थायी कौन कौन से सदस्य हैं, ठीक है। तो 5 स्थायी जो सदस्य देश हैं, एक तो यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। यूएसए, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैं बात करूं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य जो है इनका जो चुनाव करती है महासभा करती है। अस्थायी का मतलब जो स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, परंतु ये जो है ना स्थायी, ये कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा यही रहते हैं, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष बाद ये दूसरा सदस्य चुना जाता है, ठीक है। और इनका चुनाव जो महासभा करती है 2/3 बहुमत से करती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो भारत है, भारत 8 बार यूएनओ का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है सुरक्षा परिषद का? 8 बार सदस्य रह चुका है, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो ये 5 सदस्य देश हैं जो स्थायी हैं, इनको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ। अरब चीफ ऐसे हो जाएगा हमारा अमेरिका, ये रखा अमेरिका, वैसे हो जाएगा रूस, वैसे हो जाएगा ब्रिटेन और ची से हो जाएगा चीन और एफ से हो जाएगा
फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और जो हमारा प्रन्यास परिषद है, इनके बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनसे हमारे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह एक स्थायी संस्था है। ठीक है, यह क्या है, एक स्थायी संस्था है और 2/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। 2/3 सदस्य जो है इसके प्रतिवर्ष क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। तो उसके बाद देखते हैं प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो पिछड़े व अल्प विकसित देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनको आगे लाना या उनका विकास करना किसका कार्य है, वो कार्य है प्रन्यास परिषद का। ठीक है, वही कार्य है बस इसका, प्रन्यास परिषद का। फिर उसके बाद देखते हैं सचिवालय। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था जिसमें क्या होते हैं, महासचिव होते हैं। तो सचिवालय जो है इसके जो पहले महासचिव थे त्रिवेदी थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, कौन थे, इसके जो महासचिव थे पहले त्रिवेदी थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। मैं बात करूँ नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो कमेंट करके आप बताइएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 30 अप्रैल 1946 को होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 30 अप्रैल 1946 को होती है। जबकि मैं बात करूँ यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं न्यायाधीशों की संख्या। इसमें जो टोटल न्यायाधीश हो सकते हैं उच्चतम न्याय इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो 15 हो सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद बात करूं न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और उनका जो कार्यकाल होता है ना वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था वेनेगल रामाराव। कौन थे, वेनेगल रामाराव थे। और फिर उसके बाद बात करूँ भारतीय पहले न्यायाधीश कौन बने थे इसके, वो बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का, और न्यायाधीश कितने होते हैं टोटल, वो होते हैं 15 होते हैं। तो आज हमने देखा यूएनओ के जो अंग हैं उनके बारे में देख लिया है। पिछले वीडियो में हमने यूएनओ से रिलेटेड इसकी स्थापना से जो फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। तो आज हमने देखा यूएनओ के अंग के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो यूएनओ है, यूएनओ के जो जितने भी ये अंग है, इनका सभी का जो हेडक्वार्टर्स है वो नॉर्वे में, सॉरी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन मैं बात करूँ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका एकमात्र ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, जिसके नीदरलैंड में है, वहाँ पर भी द हेग में है। ठीक है, तो वहाँ से इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।